हम लोग चैप्टर 7 करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं चैप्टर का सबसे पहले ये नाम कर्ति कारकम प्रथमा विभक्ति। कर्तृ कर्तृ यानी कर्ता कारक, तो इसे हम संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं। अब इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी की मदद से कारक के विषय में जानेंगे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसमें सबसे पहला जो कारक आ रहा है ये कर्ता। तो ये कारक 8 कारक में से ये पहला कारक इस चैप्टर में हम लोग इसी कर्ता के विषय में पढ़ेंगे। अब कर्ता को सबसे पहले हम जान लेंगे कि कर्ता का क्या अर्थ है। तो किसी भी क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं, यानी कार्य को जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे रमेश पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने वाला रमेश है, अतः रमेश कर्ता कारक हुआ। तो रमेश कार्य को कर रहा है, रमेश पढ़ रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश। इसलिए रमेश यहाँ हमारा कर्ता कारक हो गया। तो इसी तरह से अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे। अब चैप्टर को हम लोग अनुवाद शुरू करेंगे। कारक आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं हर साल, इसलिए धीरे धीरे हम लोग हर एक कारक को थोड़ा थोड़ा जानते हुए आगे बढ़ेंगे संस्कृत में। तो अब हम चैप्टर का अनुवाद मैं शुरू कर रही हूँ, उसे आप लोग धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। अत्र या गायति सा रक्षा अस्ति। यहाँ जो गाती है वह रक्षा है। रक्षा एका सुशीला छात्रा अस्ति। रक्षा एक सुशीला छात्रा है, सुशील छात्रा है। सा सर्वदा सुंदरम गायति। वह सदा सुंदर गाती है। सा नित्यं विद्यालयं गच्छति। वह रोज विद्यालय जाती है। सा समय क्रीडति, समय पठति, समय च गायति। वह समय पर खेलती, समय पर पढ़ती और समय पर गाती है। सा गृह कार्यम अपि करोति। वह गृह कार्य भी करती है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। अत्र यौ धावतः तौ अश्वौ स्तः। यहाँ हम देख रहे हैं ये द्विवचन में यहाँ पे है। ये पहला वाला जो पैराग्राफ था वो एक वचन में था। यहाँ जो दोनों दौड़ते हैं वह दोनों घोड़े हैं। तौ वने वसतः घासं च खादतः। वे दोनों वन में रहते हैं और घास खाते हैं। इमौ अश्वौ अतीव कुशलौ स्तः। ये दोनों घोड़े अत्यंत कुशल हैं। सर्वं कार्यं समये कुरुतः।
सभी कार्य समय पर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ हम देखेंगे बहुवचन। एते खगाः सन्ति, ये सभी पक्षी हैं। अत्र अयं वृक्षः अतीव विशालः अस्ति, यहाँ यह वृक्ष अत्यंत विशाल है। सर्वे खगाः मधुरं कूजन्ति, सभी पक्षी मधुर अथवा मीठा गाते हैं या कूकते हैं। इमा खगा प्रातः कालात् कूजन्ति, ये सभी पक्षी सवेरे चहकते हैं। ते सर्वदा परस्परं सुखेन वसन्ति, वे सदा आपस में सुख से रहते हैं या खुश रहते हैं। खगा अस्माकं मित्राणि सन्ति, सभी पक्षी हमारे मित्र हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम लोग। यह क्षेत्रम कर्षति सः कृषकः अस्ति, जो खेत जोतता है वह किसान है। अयं कृषकः अति परिश्रमी अस्ति, यह किसान अत्यंत परिश्रमी है। सः सर्वदा कृषि कार्य करोति, वह हमेशा कृषि कार्य करता है। एषः कृषकः कदापि आलस्यं न करोति, यह किसान कभी आलस्य नहीं करता है। सः प्रतिदिनं क्षेत्रं गच्छति, वह प्रतिदिन खेत जाता है। अयं कृषकः प्रातः उत्तिष्ठति कृषिकार्यं च करोति, यह किसान सवेरे उठता और कृषि कार्य को करता है। सः एकः आदर्शः कृषकः अस्ति, वह एक आदर्श किसान है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये नृत्यतः ते नायिके स्तः, ये दोनों जो नाचते हैं वे नायिकाएं हैं। जो दोनों नाचते हैं वे नायिकाएं हैं। ते द्वे नायिके अतीव कुशले स्तः, वे दोनों नायिकाएं अत्यंत कुशल हैं। ते मंचे नृत्यतः गायतः च, वे दोनों मंच पर नाचते और गाते हैं। एते नायिके मनोहरं नृत्यतः मनः च आकर्षतः, इन दोनों नायिकाओं का नृत्य सुंदर और मन को आकर्षित करता है। या भोजनानि पचन्ति ता अम्बा सन्ति,
जो सभी भोजन पकाती हैं वे सभी माताएं हैं। एता मातरः सर्वदा सुस्वादु भोजनानि पचन्ति। ये सभी माताएं सदा स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं। इमा मातरः प्रातः उत्तिष्ठन्ति गृहकार्याणि च कुर्वन्ति। ये सभी माताएं सवेरे उठती हैं और गृह कार्य को करती हैं। एता समये एव सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। ये सभी समय पर सभी कार्य करती हैं। एतत् नेक्स्ट पैराग्राफ है। एतत् गृहम् अस्ति। यह घर है। तत् गृहं सुंदरम अस्ति। वह घर सुंदर है। अत्र एकः वृद्धः वसति। यहाँ एक वृद्ध रहता है। इदं गृहं ग्रामे एव तिष्ठति। यह घर गांव में स्थित है। गृहे भोजनानि सन्ति। घर में भोजन है। वृद्ध पुरुषः अत्र उपविशति। वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठता है। वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वृद्ध व्यक्ति यहाँ बैठता है। एतत् मम गृहम् अस्ति। यह मेरा घर है। एते कमले स्तः। ये दोनों कमल हैं। एते कमले जले विकसतः। ये दोनों कमल जल में खिलते हैं। इमे अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पे स्तः। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय फूल हैं। कमलं पंके विकसति परंतु सर्वदा सुगंधं धारयति। कमल कीचड़ में खिलता है परंतु सदा सुगंध धारण करता है। एते मनोहरे कमले शुभ संदेशं यच्छतः। ये दोनों सुंदर कमल शुभ संदेश देते हैं। अस्माकं नयने एते कमले आकर्षयतः। हमारे आँखें इन दोनों कमलों हमारी आँखों को ये दोनों कमल आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एतानि आम्राणि सन्ति। ये सभी आम हैं। पक्वानि आम्रफलानि मनोहरानि सन्ति। पके हुए आम के फल सुंदर हैं। इमानि फलानि अस्माकं प्रियं भवति। ये सभी फल हमारे प्रिय होते हैं। सर्वाणि सर्वदा स्वास्थ्यवर्धकानि भवन्ति।
सभी हमेशा स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं। मधुमासे आम्रफलानि फलन्ति विकसन्ति च। बसंत में आम के फल फलते हैं और विकसित होते हैं। तो ये हम लोगों का चैप्टर का अनुवाद पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।